हो दिल से, डॉक्टर रमन फिर से, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। भारत रत्न के सवाल पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं देने पर सवाल उठाया। रायपुर में रविशंकर प्रसाद ने कहा, सत्ता में आए तो देंगे सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न क्यों नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न क्यों नहीं? राहुल गांधी बयान को लेकर एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की। छत्तीसगढ़ के खरसिया में कल राहुल की जुबान फिर फिसल गई थी। कल राहुल गांधी यहां दौरे पर थे, बहुत कुछ बोले। ये असंसदीय, अमर्यादित, अवांछनीय भाषा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का भोंपू आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 19 नवंबर को राज्य की 72 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए पुलिस और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जबलपुर में जनसभा संबोधित कर पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। पीएम के अलावा रैली में कई दूसरे स्टार प्रचारकों के भी पहुंचने की उम्मीद। पीएम की रैली के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश में मोदी की सुरक्षा को लेकर खुफिया विभाग की चेतावनी से बीजेपी की चिंता बढ़ गई। प्रदेश में 18 से 23 नवंबर के बीच 15 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने केंद्र से मोदी के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। मध्य प्रदेश के गुना में मिड डे मील खाकर 19 बच्चे बीमार हो गए। बरखेड़ा हाट प्राइमरी स्कूल में खाना खाकर बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 बच्चों की हालत गंभीर। आसाराम की एक और महिला राजदार गिरफ्तार हुई। सोमवार से कोर्ट में हर दिन ट्रायल चलेगा। वहीं भगोड़े नारायण साईं को पकड़वाने वाले को मिलेगा 5 लाख इनाम। रिटायरमेंट के बाद आज मीडिया के सामने होंगे सचिन तेंदुलकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिंदगी की नई पारी का ऐलान कर सकते हैं। कल क्रिकेट से संन्यास लेने पर पूरे देश ने सचिन को सलाम किया था। बाल ठाकरे की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता उमड़ पड़ा। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आखिरी से लेकर खास लोग बाला साहब को दे रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी दर्शकों का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी और मैं पहुंच चुकी हूं स्टील सिटी में, जहां पर हमने मुलाकात की एक बहुत ही पॉपुलर शख्सियत से। जी हां, ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इनके पास तमगा है, अनुभव है। गवर्नर होने का, एआईसीसी के ट्रेजरर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप समझ ही चुके होंगे मोतीलाल वोरा जी से हम खास बातचीत करने वाले हैं। मोतीलाल वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मोतीलाल वोरा जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि चल संगी चल हल्ला बोल की बात की जाती, किन मुद्दों के दम पर कांग्रेस वापस आ रही है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में वातावरण में जबरदस्त परिवर्तन आया है। जब अप्रैल के महीने में हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उस वक्त समूचे छत्तीसगढ़ में एक लहर दौड़ गई थी
और लोग उस परिवर्तन यात्रा में बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुए थे और उनका ये मानना था कि छत्तीसगढ़ में इस बार परिवर्तन आकर ही रहेगा और उनका जो मनोबल था वो बहुत ऊंचा मनोबल था। उस ऊंचे मनोबल के आधार पर हम सब लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और परिवर्तन यात्रा का जो पड़ाव था, जो सबसे बड़ा हादसा हुआ जी, वो हुआ झीरम घाटी में। हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उसमें पंडित विद्याचंद जी शुक्ल, हमारे उस वक्त के अध्यक्ष नंद कुमार जी पटेल, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी और दिनेश पटेल जी, ऐसे सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। लेकिन झीरम घाटी में जिस प्रकार का हादसा हुआ उसने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों के मन में एक बात तो जमा दी कि सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि बार बार कहा कि सुरक्षा में हमारी चूक हो गई। सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किस पर है? और सुरक्षा की जब जिम्मेदारी उन पर आती है तो उनको चाहिए था कि कम से कम ऐसी सुरक्षा प्रदान करते ताकि वो हमारे जितने नेता थे और उसमें बहुत से पुलिसकर्मी भी मारे गए। सवाल इस बात का कि कलश जो परिवर्तन यात्रा कलश यात्रा में परिवर्तित हो गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की घटना हमारे छत्तीसगढ़ के उस अंचल में जो कांग्रेस के शासनकाल में बहुत शांत क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में सरकार की विफलता को सिद्ध करता। यानी कि जो 10 साल की विफलता है उसके दम पर कांग्रेस परिवर्तन की बात करी, जिसमें नक्सलवाद, कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा है। मोतीलाल वोरा जी, चूंकि आप अनुभवी नेता हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? गुटबाजी टिकट वितरण में हमने देखी, हालांकि टिकट वितरण का एपिसोड पुराना हो गया। चेहरा कौन होगा जिसको देखकर या सोचकर जनता वोट करे? महाभारत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो अगुवा तो दीजिए, नेतृत्व। देखिए, हम जो पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मार्गदर्शन में हमने इस मुहिम को शुरू किया है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने इतना कुछ दिया छत्तीसगढ़ को। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार सजग होती, अगर उस धनराशि का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो छत्तीसगढ़ में विकास की पहचान होती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकार ने उन सारी योजनाओं को एक तो सही ढंग से लागू नहीं किया और जहां जहां लागू हुई उनमें भ्रष्टाचार की गंध लोगों को मालूम पड़ती है। अनेक शिकायतें आई भ्रष्टाचार। लेकिन सर, इससे लड़ने के लिए कांग्रेस का चेहरा कौन सा हो? कांग्रेस सब मिल के चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के सारे जितने भी हमारे यहाँ के नेता हैं, सब लोग एकजुट होकर चुनाव, लक्ष्य हमारा ये कि चुनाव को हमें जीतना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और चुनाव के परिणाम जब आ जाते हैं और जब कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो उसकी एक परंपरा और प्रक्रिया रही है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत विधायकों में से चुनाव होता है और उसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक आते हैं और पर्यवेक्षक सबकी राय लेते हैं। राय लेने के बाद में अंतिम फैसला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी करती है। लेकिन सर, 10 जनपद के तो सबसे करीबी आप ही हैं। ये खबर आ रही है कि महंत पर बात नहीं बन पाई तो वोरा जी ही आगे आएंगे। मैंने कहा ना कि मेरा अपना मानना है कि हम लोग सामूहिक रूप से इस चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति हमें करना है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है और वो एकजुटता पूरे छत्तीसगढ़ में आज लोगों के सामने में
नजर आ रही है। वोरा जी, आपके बेटे अरुण वोरा भी चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्ग की अगर बात करें दूसरे चरण में, उनको आप यहाँ के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप परिवर्तन की बात आपके बेटे करेंगे और उनको चुना जाए? अरुण वोरा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी, और उम्मीदवार होने के नाते उन्होंने लगातार 15 वर्षों में चुनाव में सफलता न मिलने के बाद में, एक बार वो चुनाव जीते थे, उसके बाद में उनको सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद भी उनका निरंतर संपर्क दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से रहा है, और वही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की उन्होंने कभी भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं नकारा, और जो उत्तरदायित्व उनको मिला उसके अनुसार बिना किसी पद पे रहते हुए। तो लोगों के दिल में एक बात है कि जो विधायक न रहते हुए 15 साल तक लगातार लोगों के बीच में आना जाना, चाहे उनके यहाँ शादी विवाह हो, कोई गमी हो, चाहे और कुछ हो, अरुण वोरा को बराबर वे अपने स्थान पर देखते थे। जी वोरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर 13 साल पृथक राज्य बना अलग छत्तीसगढ़, 13 साल की राजनीति में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आगे आ ही नहीं पाए? चाहे कांग्रेस के शासनकाल की बात करें, बीजेपी की बात करें, आप मैनिफेस्टोज में भाषा, संस्कृति, स्थानीय मुद्दे, बिजली, सड़क, पानी पर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती है, लेकिन उसके बाद भी विकास एक तरफा ही क्यों हो पाया है? पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, और इन 10 वर्षों में सरकार ने ऐसा कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं किया कि जो जनता के बीच में यह कहा जाए। ये मैं कह सकता हूं कि पूरे 10 वर्ष उनकी असफलताओं के एक नहीं अनेक उदाहरण। और सर वो 3 साल अजीत जोगी वाले 3 साल, हम पूरा 13 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अजीत जोगी जी का मुख्यमंत्री काल लोगों को लगता था कि विकास का कार्यकाल था, लेकिन उसके बाद तो विकास के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, और उन घोषणाओं को कभी भी उन्होंने पूरा करने की कोशिश नहीं की। क्या राष्ट्रीय स्तर की घोषणा हो, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी कई घोषणाएं होती रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा मात्र करती है, और उनके आपस में विचारों का उनका जबरदस्त मतभेद है। कांग्रेस के अंदर में विचारों में समानता है। कांग्रेस विचारों को, सिद्धांतों को, अपने कार्यक्रमों को, अपनी नीतियों के अनुसार काम करती है, और चुनाव के मैदान में उतरती है। वोरा जी, आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है? अगर मैं जीडीपी खासतौर पर जीडीपी के दौड़ की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ आगे राष्ट्र कैसे बढ़ सकता है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना सियासतदान, प्रशासनिक अधिकारियों को काफी जरूरी है? मैं बताता हूं कि किसान हमारा अन्नदाता रहा है, और हम इस बात को कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस शासनकाल की रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मात्र एक कृषि विश्वविद्यालय था, और वो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे था। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ, तब उस वक्त मैंने अपने प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन थे उनसे इस बात का अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ में धान की उपज और धान की कम से कम 300-400 किस्में छत्तीसगढ़ में मौजूद है, उपलब्ध है, तो इसके लिए कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने कहा था कि क्या छत्तीसगढ़ के लोग अपने सारे संसाधन जुटा पाएंगे? हमने कहा कि सरकार में जब हम लोग हैं, हम निश्चित रूप से उसे जुटाएंगे। आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वो किसानों की फसलों के बारे में, मैंने कहा ना कि करीब 300-400 फसलें आज छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहलाता था, और धान के कटोरे में अगर इस प्रकार का अनुसंधान का काम चल रहा हो तो आने वाले समय में किसानों को उसका पूरी तरह से लाभ मिलेगा, क्योंकि किसानों पर सारी
बातें निर्भर करती है। अच्छी फसल अगर होती है तो लोग मालामाल होते हैं लोग, और इस कृषि आधारित उद्योग की स्थापना भी हो। एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरा है, भ्रष्टाचार। हर राज्य से खबर आती है भ्रष्टाचार की, केंद्र लेवल पर भ्रष्टाचार की बात की जाती है। हम लोकपाल, लोकायुक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार पर अपने कंसर्न जाहिर किए। भ्रष्टाचार जो एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, इससे कैसे लड़ा जाए? मैंने कहा ना कि जितनी भी कांग्रेस केंद्र सरकार ने योजनाएं, मध्य प्रदेश की बात तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को करीब जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारा है, उस फ्लैगशिप प्रोग्राम में केवल पिछले 5 साल में 28,000 करोड़ रुपए की धनराशि छत्तीसगढ़ की सरकार को मिली। और ये 28,000 करोड़ की धनराशि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको मिली थी। और अगर उन योजनाओं को सही ढंग से उसका क्रियान्वयन होता तो छत्तीसगढ़ की स्थिति में विकास नजर आता है, लेकिन हुआ नहीं। और इन योजनाओं को अपनी योजना बनाकर मैं आपको कह सकता हूं कि आदिवासियों को जो गांव में रहते हैं उन्हें अपनी जमीन का अधिकार, पट्टे, केंद्र सरकार की योजना होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासियों को जो पट्टे देने में विलंब किया। बहुत कम लोगों को पट्टे मिल पाए और उनके अधिकार का हनन हुआ है। नहीं सर, लड़ा कैसे जाए इस पर? एक वॉचडॉग की तरह निगरानी कैसी रखी जाए ताकि राज्य हो, केंद्र हो, कोई भी राज्य हो, वहां भ्रष्टाचार हो? नहीं, हमारा ये कहना कि हम निगरानी तो रखते थे, लेकिन सरकार की जो मनमानी थी, सरकार की मनमानी के कारण वो काम सरकार के जिम्मे हो जाता था। सरकार उसे पूरा करने में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। आपके कहने का मतलब है केंद्र और राज्य में बेहतर समन्वय की कमी है? नहीं, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। केंद्र सरकार ने, मैं तो आपको खाली 5 साल की बात कह रहा हूँ, 10 साल हो गए। मैं ये 5 साल के आंकड़े आपको दे रहा हूँ, जो आंकड़ों में चाहे वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार का कार्यक्रम हो, चाहे इंदिरा गांधी आवास योजना का मामला हो, जितने भी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम थे, उन सारे फ्लैगशिप प्रोग्रामों को सही ढंग से, कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम को तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बताकर जनता के बीच में प्रचार किया और जनता को भ्रमित किया। ये मोतीलाल जी, ये मुद्दे हैं जिस पर केंद्र राज्य सरकार हमेशा लड़ती रहती है कि हमारी हमारा कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा के मामले में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, एक ही घटना से आपको अंदाज लग जाएगा कि झीरम घाटी की घटना सरकार की असफलताओं को उजागर करती है। अगर सरकार सजग होती तो वो सारे नेता आज हमारे बीच में होते। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। दूसरा सवाल है कि जो किसानों की भूमि थी, किसानों की भूमि कम दामों में खरीद कर ऐसे लोगों को उन्होंने आवंटित कर दी। एक तो किसान की फसल का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ यहाँ पर उद्योग धंधों में कोई गति नहीं आई। बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ हमेशा अव्वल रहा है। यहाँ पर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता, आज बिजली की कमी लोगों को नजर, एक समय था कि हम छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों को बिजली दिया करते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज हर मामले में अगर हम देखें, केवल घोषणाएं इनकी होती रही और इन घोषणाओं का जनता ने सुना और विश्वास किया, लेकिन जनता के साथ में पूरी तरह से विश्वासघात हुआ है। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओह पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार, उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। आप, घर, परिवार और फिर जिस तरह समाज बनाती हैं, देश और प्रदेश को बनाने में भी अपनी भागीदारी को जानिए, समझिए और हर हाल में मतदान करिए। आपका एक मत सरकार बनाने में, अच्छी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है।
के कामकाज से, बच्चों से, परिवार से थोड़ी सी फुर्सत निकालकर मतदान जरूर करिए। मतदान आपके अधिकार के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदार बनिए, मतदान करिए। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। अरे पानी वानी पिलाओ। मनी ऑर्डर लाओ। मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा। मनी ऑर्डर लाओ। मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग। मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो। माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं। बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू। केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है। फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं। डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए। अब तो यहाँ भी कांग्रेस आएगी। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ये भी मुझे बताइए, आप राहुल गांधी के काफी करीबी हैं। समय समय पर वो आपसे राय मशवरा करते ही रहते हैं, देश हित के मुद्दे या चाहे छत्तीसगढ़। आप उनको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। राहुल जी कांग्रेस के हमारे नेता हैं और वे, उनका नजरिया बहुत साफ है। जो हालात हैं देश के, उन हालातों से वे पूरी तरह से वाकिफ हैं और मैं तो समझता हूं कि वो जो कुछ आज कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिली है और देश की समस्याओं के सुलझाने में उनका बहुत बड़ा। यानी राहुल गांधी संगठन में रहेंगे, सरकार में नहीं आएंगे। मेरा ये कहना है कि ये निर्णय तो माननीय राहुल गांधी जी को स्वयं करना है, लेकिन सलाह तो आप भी देंगे ना। नहीं, सलाहकार की बात नहीं है, उसमें सलाह की आवश्यकता नहीं। परिस्थितियां किस प्रकार की बनती है, क्या होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल जी का नेतृत्व आज समूचे देश के अंदर में लोगों ने स्वीकार किया और विशेष रूप से युवा वर्ग इतनी बड़ी तादाद में आकर्षित हुआ। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, मैंने तो उनको युवाओं के बीच में चर्चा करते हुए देखा। ऐसी बातें वो करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनका अनुभव इन 8-10 वर्षों का बहुत अच्छा रहा है। लेकिन युवाओं में पॉपुलर तो नरेंद्र मोदी भी हैं, उनका अनुभव भी ज्यादा। मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता। हम तो अपने नेता के बारे में जानते कि उनका जबरदस्त प्रभाव है और लगातार उनकी जो रैलियों में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ती है, और भीड़ उमड़ती ही नहीं, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। जी मोतीलाल वोरा जी, आप युवाओं की बात करें, जाते जाते हमारे कैमरे में बताइए कि आज के जो युवा है, उस समय जो आपका युग था, उस समय तो सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, टीवी भी नहीं थे, रेडियो भी नहीं था, मात्र एक आवाज से इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। एक विशेष एक युग था। आज के जो युवा राजनेता हैं वो ग्राउंड रियलिटी से कहीं ना कहीं दूर हैं। ऐसे युवा नेताओं को हिंदुस्तान का भविष्य बेहतर कैसे कर पाए, क्या सलाह आप देंगे? उस वक्त साधन की कमी रही होगी, आज तो सारे साधन हैं और युवा वर्ग पूरी तरह से अपने दायित्व को समझकर काम कर रहा है। उनको अपनी जो जिम्मेदारी है युवा वर्ग की, उस जिम्मेदारी से वो कहीं पर भी। युवा जो राजनीति में आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? मैं युवा राजनीति में आए, वे संगठन में अच्छे ढंग से काम करें और संगठन को मजबूत करने की दिशा में लोगों से मिले जुले और लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल वोरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बाकी से राय देने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, यानी कि बटन दबाना है, वोट देना है और किस्मत चमकानी है प्रत्याशी की, ताकि वो अपना विकास। मेरा अंतिम रूप से इस बात को कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हर क्षेत्र में आप किसी भी संभाग में चले जाइए, लोगों के मन में एक बात है कि परिवर्तन आकर
अगर रहेगा वो परिवर्तन में के आने के बाद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। यानी कि कह सकते हैं वोरा जी के अनुसार एक परिवर्तन की लहर है, लेकिन इस लहर का असर 8 दिसंबर को साफ तौर पर पता लगेगा। मैं कह रही थी कि अब आपको वोट करना है और उस प्रत्याशी के नाम पर बटन दबाना है जिसको आप पसंद करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों के दम पर, और जिसमें आप सोचते हैं कि ये काबिलियत है कि वो अपना विकास ना करे बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो। भिलाई से निहारिका महेश्वरी, जी मीडिया के लिए। अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। The beautiful and the young are coming out to play. My time to shine. This is my time to shine. Make an impression. Signature International Fashion Weekend. Brought to you by Signature Natural Mineral Water. अरे वाह वेणु, काम लोडर का और खाब ट्रैक्टर के। चल चल ईंटें लोड कर। बड़ा मालिक बड़ा फिरता है। चौधरी आज वेणु नहीं है। सर उधर है ना, हो रहा है। इसने ट्रैक्टर कब खरीदा? ईंटें लोड करवा दो। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं। पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ शाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे। मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां मां बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे। बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। विरासत, कला और धर्म का संगम, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास की नगरी, रामायण और महाभारत कालीन राजाओं की राजधानी होने का गौरव पा चुकी एक ऐसी जगह जो पावन नर्मदा के तट पर बसी हुई है। पवित्र नगरी का दर्जा पा चुकी महेश्वर नगरी को गुप्त काशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के मंदिरों और शिवालयों से ये नगर आबाद है। अध्यात्म और भक्ति यहाँ की हवाओं में है। जो आज भी लोगों को यहाँ खींच लाती है।